प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये बोला जाता है बहुत बार कि आप कोई आपदा को प्रिवेंट कर लो रादर देन उसको क्योर करने के लिए। और अगर तुम जेईई 2028 के एस्पिरेंट हो, तुम्हें भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। बेटर है कि अपने क्लास 11 की प्रिपरेशन, अपनी जेईई प्रिपरेशन के बर्बादी को प्रिवेंट कर पाओ रादर देन उसको बाद में क्योर करो। आज हम जुलाई एंड में बैठे हैं, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने आपके खत्म हो चुके हैं। एंड बहुत ऑनेस्टली बताऊं तो काफ़ी लोगों के ये 4 महीने वेस्ट भी हो गए हैं। आप में से 2 कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे। नंबर 1, जिनने अब मान लिया है कि जेईई इज़ अ डिफरेंट रेस, उनके लिए नहीं बनी है और वो बस टाइम पास कर रहे हैं। मैं उनके लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं वो दूसरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए इंटरेस्टेड हूँ जिनको पता है कि अभी भी स्कोप है, अभी भी उम्मीद है। हाँ, माना मैंने गलती की है, हाँ मैं बहुत पीछे हूँ, हाँ मेरे बैकलॉग्स हैं, बट अभी भी ड्रीम वही है। आईआईटी ड्रीम इज स्टिल ऑन। कमेंट सेक्शन में लिखो आईआईटी ड्रीम इज स्टिल ऑन। और इस उम्मीद से आप चेंज करना चाहते हो, बट आपके सामने एक बैरियर आ रहा है कि आप डायरेक्शन लेस हो, आपको समझ में नहीं आ रहा करूँ क्या। इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो, लेक्चर्स भी चल रहे हैं, स्कूल भी चल रहा है, क्लासेस भी चल रही है, टेस्ट होने भी शुरू हो गए हैं एंड आप पूरे ब्लैंक हो। ये वीडियो में आपका जो ये ब्लैंक होना है, जो कंफ्यूज होना है, वो हम एंड कर देंगे। इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से पूरा स्ट्रेटेजिक रोड मैप समझेंगे कि आज ग्राउंड जीरो से आप अपनी 11th को कैसे सेफगार्ड करेंगे और फिर आईआईटी तक कैसे पहुंचेंगे। अगर ड्रीम आईआईटी है, नीट है, तो 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम एक एक्सपीरियंस आईआईटीएन मेंटर के अंडर रहो जिसने काफ़ी साल दिए हैं जेईई इंडस्ट्री को, काफ़ी बच्चों को आईआईटी तक पहुंचाया है। एंड दूसरे नंबर पे जो भी मैं वीडियो में बता रहा हूँ वो आपको एक डायरेक्शन देंगे, एक हैंड देंगे, बट उसको इंप्लीमेंट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रॉमिस करो कि जो मैं बता रहा हूँ एटलीस्ट 7 से 10 दिन आप अच्छे से इंप्लीमेंट करोगे, बिकॉज इंप्लीमेंटेशन इज द की। अब शुरू हो जाते हैं। 3 पॉइंट्स में आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे एंड कोई भी बहुत 10 पॉइंट का रोड मैप मैं आपको नहीं देने वाला हूँ। पहला चीज वाई, कि क्यों आपकी प्रिपरेशन खराब हुई, क्यों आप नहीं कोप अप कर पा रहे, क्यों वो टॉपर कोप अप कर पा रहा है। नंबर 2, व्हाट इज द टाइमलाइन जो आपको ध्यान में रखनी है और कैसे फोकस करना है। नंबर 3, व्हाट इज दैट ऑल इन वन शेड्यूल प्लस रिसोर्सेज जो आपको चाहिए, जो आपको इंश्योर करेंगे कि आप सबसे आगे निकल जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से जरूर सुनना। सबसे पहली चीज है वाई। वाई को समझते हैं कि क्यों आपकी जेईई प्रिपरेशन बर्बाद हो रही है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे सोचो कि आपको ओबेसिटी है, आप बहुत मोटे होते जा रहे हो और आपको ये समझ में ही नहीं आ रहा कि आप क्यों मोटे होते जा रहे हो, आप बस ये फोकस कर रहे हो कि मैं खाना कम कर दूं और तब भी आप पतले नहीं हो रहे हो। रीज़न पता चलता है कि इनर कॉस्ट जो है वो है बेसिकली कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो स्लो हो गया है। या फिर दूसरा एग्जांपल देता हूँ, आपको बहुत सारे एक्ने हो रहे हैं, आपको डेली एक्ने होते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप साफ रह रहे हो, आप क्लीन रह रहे हो, आप बहुत सारी दवाइयाँ खा रहे हो एक्ने की, बहुत सारी दवाइयाँ मुंह पे लगा रहे हो, बट एक्ने जा ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आप रूट कॉज पे काम नहीं कर रहे हो। वो है कि आपका गट खराब हो रहा है, गट इम्बैलेंस हो रहा है, आपका पेट खराब है। बोलते हैं ना, पेट से पेट खराब होता है, पेट में गंदगी होती है, टॉक्सिन्स होते हैं बॉडी में, तो एक्ने निकलते हैं। तो जड़ वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। आपका वाई क्या है, इसके लिए मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप खुद प्लॉट करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला वाई ये है कि क्या मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। सेकंड वाई ये हो सकता है कि क्या मेरे को सही में मोटिवेशन ही नहीं आ रहा इस एग्जाम के लिए। नंबर 3 हो सकता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है इस एग्जामिनेशन का। नंबर 4, बर्नआउट इज द रीज़न। एंड नंबर 5, मैं किसी एडिक्शन में फंसा हुआ हूँ। वो सोशल मीडिया का हो सकता है, वो किसी और आदत का हो सकता है, वो रिलेशनशिप का हो सकता है, किसी कंज्यूमेबल्स का हो सकता है। ये पहले आपको वाई प्लॉट करना है। अब अगर आपका केस ये है कि आपको समझ नहीं आ रहा, आपको प्रिपरेशन में मोटिवेशन नहीं आ रहा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको समझना चाहिए आज के वर्ल्ड की रियलिटी। आज आप जिस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको क्यों उस एग्जामिनेशन के टॉप 1% में आना है। भाई तुझे क्यों जाना है आईआईटी? कोई एक कॉलेज आईआईटी जैसा उतना ही बड़ा कैंपस, उसको क्यों नहीं चूज करना है? क्यों इस टैग को चूज करना है? उसकी क्या आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जब ये समझोगे तो समझ में आएगा कि क्यों मोटिवेशन चाहिए, क्यों इतनी मेहनत करनी है। आप मुझे सीधे सीधे बताओ, कोई जिम जाता है, बहुत सारा वेट क्यों उठाता है, क्यों फर्क पड़ रहा है? कोई मजदूर थोड़ी है वो, बट वो वेट इसलिए उठाता है क्योंकि उसको पता है कि वेट उठाएगा तो मसल्स स्ट्रेंथन होंगी। स्ट्रेंथ इज द गोल, स्ट्रेंथ इज द आउटकम। आपके लिए टॉप 1%, अमेजिंग प्लेसमेंट्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत बढ़िया टैग, बहुत बढ़िया रिस्पेक्ट, ये आउटकम है। इसलिए आपको मोटिवेशन आनी चाहिए इतना घिसने और मेहनत करने की। दूसरा रीजन है कि आप पे बहुत प्रेशर आ रहा है, आपको एकदम से बहुत ड्रास्टिक चेंज हो गया। 10th में बहुत सही था, मार्क्स भी आ जाते थे, लेकिन पढ़ाई नहीं करनी पड़ती थी। अब बहुत ड्रास्टिक चेंज आ गया। तो आप सुनो कि इसका आंसर बहुत सिंपल है। आपको ये समझना पड़ेगा कि
ये प्रिपरेशन आपके रूटीन का पार्ट बननी चाहिए। अगर आप ये प्रेशर लोगे कि अब स्कूल भी हो रहा है, डेली कोचिंग भी हो रही है, प्रैक्टिस भी करनी है, तो कुछ कभी भी आपको प्रेशर से रिलीज ही नहीं हो पाओगे। प्रेशर से रिलीज होना है तो बस ये सोचो कि अब मेरी लाइफ का शेड्यूल का पार्ट हो गया है स्कूल जाना, कोचिंग करना, 2 घंटे 3 घंटे सेल्फ स्टडी को देना, संडेज को इंजॉय ना करना, रूटीन में अपने आप को ढालो। प्लस आप गेटवेज लो, ब्रेक्स लो। मैं आपको एक सिंपल थ्योरी रेकमेंड करता हूँ। आपको 4 संडे मिलते हैं, आप 3 संडे पढ़ाई करो, 1 संडे पूरी छुट्टी लो और घर से बाहर एंजॉय करो। अगर आपका रीज़न बर्नआउट है तो आप 2 चीज़ें करो, या तो पीयर ग्रुप चेंज करो, क्योंकि पीयर ग्रुप आपका गलत है इसलिए आपको बहुत बर्नआउट हो रहा है, वो आपको मोटिवेट ही नहीं कर पा रहे हैं, वो आपके इंटेलेक्ट लेवल पे ही नहीं आ पा रहे हैं। दूसरी चीज़ है अपने टाइम टेबल को रीशफल करो। हो सकता है कि तुम ज़्यादा घंटे पढ़ने वाले बच्चे नहीं हो, बट तुमने टाइम टेबल बड़े घंटे बड़े स्लॉट्स का बना रखा है, तो अपने टाइम टेबल को जैसे आप रीशेड्यूल करोगे तो ये चीज़ें सही हो जाएंगी। ये वाई वाला चीज़ हो गया। वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं तुम्हें एक प्रोडक्टिविटी हैक बताना चाहता हूँ। जेई प्रिपरेशन में सोचो कि सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट कहाँ होता है। टाइम वेस्ट होता है वो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज बनाने में जिनके बिना आप रह भी नहीं सकते, बट जिनको बनाने में टाइम जाता है, जैसे क्लास नोट्स, शॉर्ट नोट्स, रिविजन नोट्स, आपके क्वेश्चंस के नोट्स हो गए, डाउट सॉल्विंग हो गई। आप ऑनलाइन जा रहे हो डिफरेंट टूल्स पे, वहाँ पे बार बार टाइप कर करके चीज़ें करनी पड़ रही है, बहुत टाइम वेस्ट होता है जो एक्चुअल में स्टडीज़ में यूज़ हो सकता था। एग्जाम्पल के लिए तुम फिजिक्स का कोई टफ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तुमसे गलत हो गया, अब तुम्हें सॉल्यूशन उसका देखना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है, फिर कॉन्सेप्ट को हाथ से लिखना पड़ रहा है, या फिर अपनी मिस्टेक डायरी बनानी पड़ रही है। इसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है और दिमाग भी ब्लैंक हो जाता है। लेकिन इसका सॉल्यूशन है एक बहुत बेहतरीन टूल, विस्पर फ्लो। मैं इसको डेली वर्किंग में काफ़ी महीने से यूज़ कर रहा हूँ। अब समझ में आया कि तुम्हारे लिए भी ये काफ़ी यूजफुल हो सकता है स्टूडेंट्स। अब टाइप करने या लिखने की जगह तुम सीधे सीधे बोल बोल के अपने काम करवा सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो, तुम्हारा काफ़ी टाइम सेव होगा। अब यूज केसेस बहुत है। तुम ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, तुम्हें नोट्स बनाने हैं और तुम्हें नहीं डिस्ट्रैक्ट होना है नीचे देख के नोट्स बनाने में, या फिर तुम स्लो हो नोट्स बनाने में, तुम इसको यूज़ कर सकते हो। तुम शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हो। तुम एरर बुक जिसको हम बोलते हैं मिस्टेक डायरी, उसको बनाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हो। मॉक टेस्ट का एनालिसिस कर रहे हो, अपनी मिस्टेक्स लिखनी है, तब इसका यूज़ कर सकते हो। कोई क्वेश्चन है इसमें डाउट है, उसको जेमिनाई से तुम्हें एक्चुअली चेक करना है तो आप वहां भी यूज कर सकते हो अदर देन टाइपिंग। और सबसे अच्छी बात, इससे फोकस तुम्हारा पढ़ाई में रहेगा, ना कि इधर उधर टाइम वेस्ट होगा। और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैं मेरे लैपटॉप पे कर रहा हूँ, बट तुम इसको कहीं भी कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। सिर्फ फॉर एग्जांपल मेरी मोल कॉन्सेप्ट की क्लास चल रही है, टीचर मुझे पढ़ा रहे हैं और मुझे बस इंपॉर्टेंट चीजें नोट करनी है। तो बेसिकली मैं इसका बस एक बटन दबाऊंगा, तुम तुम्हारे फोन में भी कर सकते हो। सर कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बता रहे हैं, हमें बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स बताए गए, जैसे मोलैरिटी, मोलैलिटी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ये बेसिकली मैं क्लास पे ध्यान भी दे रहा हूँ, टीचर जो बोल रहा है वो समझ भी रहा हूँ और वो कन्वर्ट भी हो गया। अब देखो इसने मोलैरिटी का मतलब सीधे सीधे बता दिया। ये मेरे गो टू नोट्स हो गए। या फिर दूसरा इसका यूज केस क्या है कि आप एक चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो, आपके पास नोट्स हैं, 2D मोशन चल रहा है, आपको बस इंपॉर्टेंट नोट्स लेने हैं, आपको पीरियोडिक टेबल आप रिवाइज कर रहे हो, आपको आपके निमोनिक्स बनाने हैं, ठीक है। तो उन सब में आपका काम हो सकता है, आपको सिर्फ एक बटन बता के आपके सारे नोट्स बनाने। इसके अलावा से फॉर एग्जांपल आप जेमिनाई पे जाते हो, आपको टेस्ट जनरेट करना है, आपको कुछ करना है, या फॉर एग्जांपल मुझे यही कॉन्सेप्ट समझना है, एक फॉर्मूला, बट आपको पता है प्रॉम्प्ट देना बहुत लंबा हो जाता है, टाइप करने में बहुत ज़्यादा समय चले जाता है। मैं सिर्फ एक बटन दबाऊंगा, एक्ट एज अ experienced JEE chemistry teacher and give me a very detailed overview of the mole concept chapter. Also explain all the formulas, give me a proper formula sheet which can be used for revision and give me a set of 10 to 15 questions for revision as well. इतना सब टाइप करता, अच्छे से संभालता, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता, सीधे मैंने एक बटन दबाया और हो गया। इसलिए इस टूल का बहुत अच्छा यूज़ है। इसके साथ साथ अपने मेंटर्स के संग बात कर रहे हो, आपको नई वॉइस नोट्स डालने, आप सीधे इस टूल का यूज़ कर सकते हो। ये देखो आप पूरा चैप्टर ओवरव्यू जो जो मैंने मांगा सब आ गया। तो अगर अपनी जेईई प्रिपरेशन में प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हो, विस्पर फ्लो को तुरंत चेकआउट करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से अगर आप साइन अप करोगे तो तुम्हें 2 महीने ये पूरा फ्री मिलेगा। अब वापस आ जाते हैं हमारी वीडियो में। अब सेकंड सॉल्यूशन पे बात करते हैं, जो है हमारा टाइमलाइन। जुलाई एंड हो रहा है, अगस्त से लेकर मार्च तक ऐसा क्या करें भैया कि सबसे आगे हो 11th वेस्ट वाली बीमारी हमें ना लगे। बहुत अच्छे से समझना, अगले 3 महीने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। 2 मकसद हैं तुम्हारे, 2 एम है। सबसे पहला मकसद है अब और ज़्यादा बैकलॉग्स ना हो। बहुत सीरियसली बहुत डिफिकल्ट चैप्टर्स इस समय अनलॉक हो रहे होंगे, सबको अच्छे से पढ़ो। प्लस अभी तक जो पिछले 4 महीने में बैकलॉग्स हुई हैं सबको मेजरली कवर कर लेना है, स्पेसिफिकली जो हाई वेटेज और बेसिक चैप्टर्स हैं, जैसे मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर। मैथ्स की बात करोगे तो बेसिक मैथमेटिक्स, लॉगरिथम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम, और फिजिक्स में अगर बात करोगे तो पूरा
मैकेनिक्स, स्पेसिफिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड काइनेमेटिक्स आपको अच्छे से करना है। फिर जो आपका नवंबर दिसंबर का पीरियड है, यहाँ सिलेबस एंड करने की कोशिश करो। नवंबर में आपको एक गोल्डन पीरियड मिलेगा छुट्टियों का, जो आपकी दिवाली छठ की छुट्टियां होंगी। अगर बैकलॉग अक्टूबर तक कवर हो गए, एक अच्छा फुल सिलेबस रिवीजन लगाओ। अगर नहीं हुए तो ये पीरियड आपका लास्ट पीरियड है बैकलॉग्स को कवर करने का। फिर आ जाएगा जनवरी से आपको स्कूल पे ध्यान देना शुरू करना है। आपके स्कूल के एग्जामिनेशन भी होंगे, प्रैक्टिकल्स भी होंगे, तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ दिसंबर तक जेई 11th पूरा अच्छे से होना चाहिए। जनवरी आप स्कूल पे ध्यान दोगे, मिड फरवरी तक भी वो खिंच सकता है। फिर मिड फरवरी से मार्च एंड तक 11th का पूरे सिलेबस का बहुत अच्छे से आपको रिवीजन करना है। ये टाइमलाइन सॉर्टेड है। अब लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाते हैं, क्या वो मास्टर रूटीन है, क्या वो मास्टर मटेरियल है जो मुझे इंश्योर कर देगा कि मेरा 11th बर्बाद ना हो। बहुत ध्यान से सुनना, मेरे आईटी के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ अच्छे मेंटर्स को सब्सक्राइब करो। तुम सब्सक्राइब ही नहीं करते हो। 80% बच्चे सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब करते नहीं है। मेरी टीम का मोटिवेशन डाउन होता है। प्लीज सब्सक्राइब करो। हम इसमें सबसे पहले मटेरियल की बात करते हैं। जब भी मटेरियल की बात आए ना, सिर्फ 3 मटेरियल पे आपको फोकस करना है, MPR, और ये तीनों प्रायोरिटी ऑर्डर में। सबसे प्रायोरिटी ऑर्डर है आपका मॉड्यूल आपका मस्ट डू एलिमेंट है। ये सारी बुक से मिलके ही बना है। सबसे पहले अगर आपका एक कोई चैप्टर चल रहा है, आपको उसके मॉड्यूल के क्वेश्चंस लगाने। वो चैप्टर कवर ही तब हुआ है जब आपके मॉड्यूल के क्वेश्चंस कवर हुए हैं, एटलीस्ट बेयर मिनिमम लेवल पे। दूसरा मटेरियल आपका पी फॉर PYQs, ये आपको करना ही करना है। मैं रेकमेंड करता हूँ 30 से 50 क्वेश्चंस पर चैप्टर। MP होने के बाद आप एक चैप्टर को कवर्ड मान सकते हो, क्लोज कर सकते हो, अगले चैप्टर पे बढ़ सकते हो। R आपकी रेफरेंस बुक्स है, ऑप्शनल है, डेली स्टडी में नहीं हो पाएंगी, आपके हॉलीडेज में होंगी, आपके संडेज पे हो पाएंगी, बट MPR से आगे आपको नहीं बढ़ना है। इसके आगे कुछ करना भी है तो टेस्ट दो, और ये तीनों चीजें आपको टेस्ट ऑन गो पे भी मिल जाएंगी। इन अ वे वो आपके पूरे MPR का इकोसिस्टम ही है। अब आगे बढ़ते हैं शेड्यूल पे, टाइम टेबल पे। देखो मैं आपको बहुत बार बोला, इसमें आपको 2 वे स्ट्रेटेजी अपनानी है। वन इज जिस दिन आपके स्कूल्स हैं, इस दिन आपको बस फोकस करना है मेंटेनेंस पे। बहुत ध्यान से सुनो, सिर्फ फोकस करना है मेंटेनेंस पे। स्कूल वाले दिन तुम नहीं फोकस कर सकते कि तुम टेस्ट भी दे दो, बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लो। स्कूल वाले दिन तुम बस इंश्योर कर सकते हो कुछ बिगड़े ना, कुछ बैकलॉग में ना जाए। इसलिए स्कूल डे टिपिकली सिर्फ स्कूल जाना, कोचिंग जाना, 1-1 घंटे तीनों सब्जेक्ट की सेल्फ स्टडी करना, जो कोचिंग में पढ़ाया उसके ही DPP मॉड्यूल सॉल्व करना, इतना ही कर सकते हो। ये आपको प्रिपरेशन पे ऑन ट्रैक रखेगी, रैंक बनेगी आपकी हॉलीडेज पे, संडेज को। संडेज मैंने आपको बोला है, आप महीने के 4 संडे में से 3 संडे पढ़ाई करो, 1 संडे ब्रेक लो। वो 3 संडे में 1 संडे आज के टाइम पे फर्स्ट हाफ आप टेस्ट देने में लगाओ, सेकंड हाफ आप उसके एनालिसिस या सेल्फ स्टडी में लगाओ, और बचे हुए 2 संडे के फर्स्ट हाफ बैकलॉग्स को कवर करने में जाएंगे, और सेकंड हाफ जाएंगे बहुत रिगोरस प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ यूज होंगे PYQs, यहाँ यूज होंगे रेफरेंस बुक, सब आपको टेस्ट ऑन गो पे मिल जाएगा। अगर इतना कर लोगे तो आप बुलेट प्रूफ हो, फुल प्रूफ हो, आपका 11th वेस्ट हो ही नहीं सकता। IIT की डिग्री की कसम खा के बोल रहा हूँ, बिकॉज आप देखोगे आपकी पढ़ाई क्यों वेस्ट हो रही है। आपने उसको पहले पॉइंट में सॉल्व कर लिया, दूसरे पॉइंट में आपने सॉल्व कर लिया कि आपका टाइमलाइन कैसी दिखनी चाहिए, कब क्या होना चाहिए, और थर्ड पॉइंट में आपने समझ लिया क्या रिसोर्सेज किस समय पे यूज करने हैं ताकि मैं सबसे आगे रहूं। इतना करते रहो। स्ट्रेटेजी मतलब रॉकेट साइंस नहीं होती कि 10 पॉइंट्स बताएंगे तभी वो अच्छी स्ट्रेटेजी होगी। सिंपल स्ट्रेटेजी जो इंप्लीमेंट हो पाए वही बेस्ट स्ट्रेटेजी है, वही मैं तुम्हें देने की कोशिश करता हूँ। इसको इंप्लीमेंट करो, 11th वेस्ट नहीं होना, इसकी कसम खाओ, और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।